हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर 10 है, स्ट्रेट लाइन का मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। इसका क्वेश्चन करेंगे 21। अब ये देखिए इसमें क्या दिया, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पैरेलल लाइन 9x - 7 3x + 2y + 6। मान लीजिए इसने बोला है कि कोई भी दो लाइन है, ऐसे ना दो लाइन है कोई, तो ये दोनों लाइन जो है ये एक दूसरे के पैरेलल है ना। तो मतलब इसके जो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पैरेलल लाइन, मतलब इसके बीच में कोई दूसरी एक लाइन है। तो ये लाइन है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है ये जो है ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो इनका डिस्टेंस सेम है। तो मान लो जैसे पहले वाली हमारी इक्वेशन है 6y - 7 = 0 है, दूसरे की है 3x + 2y + 6 = 0 है। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है हमको। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो हमें हमारी जो पहली पैरेलल लाइन दे रखी है वो है हमारी ए बी दे रखी है। ए बी है हमारी 9x + 6y - 7 = 0 है, ठीक है। और दूसरी लाइन मुझे दे रखी है सी डी। सी डी की लाइन क्या दे रखी है 3x, जिसे मैं ले लेती हूँ ए बी, इसे ले लेती हूँ मैं सी डी। 3x + 2y + 6 = 0 हो गई, ठीक है। अब देखिए मैं जब अब मुझे पता है कि जब कोई दो लाइन पैरेलल होती है तो हमें ये पता है ना कि ये दो पहले वाले जो दोनों होते हैं एक्स वाई, ये दोनों सेम होते हैं ना। बस ये C1 C2 चेंज होता है, यही तो होता है, ऐसे ही होता है ना। इसमें जो ये वाला होता है एक्स वाई, ये दोनों सेम होते हैं, बस ये C वाला चेंज होता है, तभी ये C1 और C2 होता है। ऐसे ही तो निकालते थे हम। तो ये सेम होना चाहिए। अब हम इसको सेम करना पड़ेगा, तो हम इससे क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ 3 3 जा 9 आ जाएगा, x 3 2 जा 6y आ जाएगा, और ये आ जाएगा मेरा +6 है तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, और = 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरा। तो ये हो गई अब मेरी सी डी की दूसरी इक्वेशन, जो न्यू इक्वेशन ये है। तो अब क्या है, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, इसकी भी 9x + 6y है, इसका भी 9x + 6y है। C1 है, ये C2 है, ये अलग ही होते हैं, ये तो आपको पता ही है पैरेलल लाइन से अलग होते हैं। तो अब हमें ये बोल रहा है कि जो अगर मान लो ये लाइन PQ है हमारी, तो वो ये कहना चाह रहा है कि ये PQ है, मतलब PQ जो है AB से और PQ से जो CD है, ये दोनों पैरेलल है, मतलब इक्वल डिस्टेंस है, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है इक्वल है बिल्कुल। तो यहां पे लिख देती हूँ एज PQ इज इक्वी डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, है ना ये। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमको अगर इक्वेशन निकालनी तो पहले हमें स्लोप पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ PQ है और स्लोप ऑफ AB है। तो आपको भी पता है कि जब कोई भी लाइन पैरेलल होती है एक दूसरे के, तो क्या होता है, उसका स्लोप भी इक्वल ही होता है, पता है ना हमें। तो भाई अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इसका स्लोप भी तो इक्वल होगा। तो हमारा होगा फाइंडिंग स्लोप ऑफ लाइन AB का निकालते हैं सबसे पहले ना। तो पहले दिया है हमें 9x + 6y - 7 = 0 हो जाएगा। अब इसे हम y की उसमें लेके आते हैं, तो y को इधर ले आओ 6y, तो ये इधर को इधर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6y को यही रहने तो इसको इधर ले जाओ, तो ये क्या आ जाएगा -9x हो जाएगा, और ये हो जाएगा -7 हो जाएगा, ठीक है। अब y को इधर रहने दो इसको डिवाइड करो तो क्या आएगा, -9x + 7 / 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा y = -9 / 6x + 7 / 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 ही है ना, 6 हो जाएगा इसका। तो अब हमारा क्या है इसमें m कितना, अब अगर हम इसको वो कर दें तो 3 2 जा 6 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो यहाँ मेरा y कितना आ जाएगा, -3/2x + 7/6 हो जाएगा ना। 7/6 आ गया, तो ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब मैं इससे जब ये कंपेयर करती हूँ, मतलब स्लोप ऑफ EB मेरा कितना आ गया, ये ना
अगर मैं इसे कंपेयर करूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, इससे कंपेयर करूं तो m मेरा क्या है, ये है ना, ये है m, तो m मेरा क्या आएगा, m मेरा हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब देखिए, अब हमारा स्लोप ऑफ ए बी आ गया है तो अब हम क्या, हमें पता है कि स्लोप ऑफ पी क्यू जो है वो स्लोप ऑफ ए बी के बराबर है, क्योंकि ये पैरेलल है, पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होगा हमारा, इक्वल टू -3/2 हो जाएगा। अब मेरे को लेनी है पी क्यू लाइन, में ले रही हूँ, पी क्यू लाइन है मेरी, तो पी क्यू लाइन जो है वो y इक्वल टू, ये ले लेती हूँ पी क्यू लाइन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा ना। अब हमें m तो पता है कि m है हमारा -3/2 है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, y इक्वल टू -3/2 x प्लस सी हो जाएगा ना। अब मैं इसको जब इसको मैं सॉल्व करूंगी तो ये क्या होगा, यहाँ से इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ क्या आएगा, 2y इक्वल टू -3x और प्लस सी हो जाएगा, है ना। और मैं x को इधर ले जाती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y और माइनस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है। अब जो है मेरी ये जो कंडीशन है इसमें, अब लेकिन मेरे को तो जब ये पैरेलल रखना है तो मुझे ये पता है ना कि ये 9x प्लस 6y के फॉर्म में ही आनी चाहिए, क्योंकि ये अगर पैरेलल है तो ये इसकी जो दो होती है एक्स वाई की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर भी क्या करती हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मल्टीप्लाई 3, है ना, 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ। तो जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6y और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 3c इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये मेरी पी क्यू की इक्वेशन आ गई है ना। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में ये दे रखा था ना कि फाइंड द इक्वेशन लाइन विच इज इक्विडेंस फ्रॉम पैरेलल लाइन 9x प्लस 6y माइनस 7, ये दे रखा था ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि हमें ये दिया हुआ है ना, गिवन है ये कि पी क्यू जो है, पी क्यू इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द क्या है, ए बी एंड सी डी लाइन। ये तो गिवन है हमको, है ना, गिवन है ये तो मैं तो यहाँ लिख देते हैं गिवन। तो जब ये दोनों गिवन है तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं इसके बीच में। डिस्टेंस किसके बीच में निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड पी क्यू, और दूसरा डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन सी डी एंड पी क्यू। देखो ये है ना, ये ए बी डिस्टेंस पी क्यू निकालना है और सी डी डिस्टेंस पी क्यू, मतलब इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में, ये दोनों डिस्टेंस निकालने हैं। तो अब इस तरह के, अगर तो इसका मतलब क्या, ये दोनों पैरेलल लाइंस है ना, तो इसमें हमारा फॉर्मूला कौन सा लगता है जब दो में पैरेलल होते हैं। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला आएगा, ये ना। तो इसमें जो पहले यहाँ लिख दो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो ये है हमारी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू 0, और दूसरा हो जाएगा मेरा, दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल टू 0। यही तो बस, ये दोनों सेम होते हैं, प्लस एक C1 होता है, एक C2 होता है। अब मेरा फॉर्मूला है यहाँ पर डी C1 माइनस C2 अपॉन हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये हो गया मेरा फॉर्मूला। अब मेरा पहला जो इक्वेशन है वो है मेरी सी डी की इक्वेशन में ले रही हूँ। सी डी की इक्वेशन है मेरी 9x प्लस 6y प्लस 18 इक्वल टू 0 है। अब मैं लाइन पी क्यू ले रही हूँ। पी क्यू की इक्वेशन क्या है, 9x प्लस 6y माइनस 3c इक्वल टू 0। देखो ये आपने निकाली थी ना, ये आपकी जो थी इक्वेशन, ये जो ये वाली इक्वेशन थी, देखो ये वाली इक्वेशन निकाली थी हमने 3, ये कहाँ गई, एक तो ये इक्वेशन थी ना, मैं इसको अंडरलाइन कर दूं तभी आपको दिखाई देगी।
पहली इक्वेशन तो ये है ही, और दूसरी इक्वेशन हमने बना के फिर उसको हमने वो करी थी ना, एक ये वाली थी सेकंड इक्वेशन, और हमने एक इक्वेशन बनाई थी इसकी, ये बनाई थी ना, ये उसकी थी पीक्यू की थी। तो पीक्यू की इक्वेशन थी ये वाली, ये पीक्यू की थी। तो मैं यहाँ साफ साफ लिख देती हूँ, पीक्यू की ये हो गई, ये एबी की है, ये एबी की है, और ये सीडी की है ना, एबी की है और सीडी की ये है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, एबी की इक्वेशन ली और पीक्यू ले लिया। फिर दूसरे में मैं क्या लूंगी, सीडी की इक्वेशन लूंगी और पीक्यू की इक्वेशन लूंगी। ठीक है, चलिए, तो मैंने ये लिख लिया। अब मैं इसे क्या करूंगी, अब मैं इसको फॉर्मूले में रखती हूँ। तो मेरे यहाँ पर क्या है, ए कितना है मेरा, ए है मेरा इसमें 9, बी है मेरा 6, और सी है मेरा, C1 निकालना पड़ेगा ना, तो C1 है मेरा 18 है ना। और इसमें आऊंगी तो क्या, ए मेरा कितना है 9 है, बी है 6, और C2 मेरा कितना है यहाँ पर -3 है ना। तो ये हो जाएगा मेरा -3C हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसका फॉर्मूला रख के इसको सॉल्व करते हैं। तो अब मैं पहले लेती हूँ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन PQ एंड CD ना। तो D इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा इसका, D इक्वल टू C2 माइनस C1 अपॉन √A² प्लस B²। ये तो फॉर्मूला मैं पहले लिख चुकी थी, चलो फिर भी लिखते हैं दोबारा से ना। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, अब D इक्वल टू C2 कितना है मेरा -3C है, तो यहाँ आ जाएगा मेरा -3C, और ये C1 कितना है 18 है, तो ये -18 हो जाएगा अपॉन A कितना है मेरा 9 का। देखिए इतना तो आप समझ ही गए कि मैंने यहाँ पर PQ एंड CD लेके यहाँ पर मैंने इसको C1 ले लिया, 18 जो है ये इक्वेशन में है, और -3C जो मैंने PQ की लाइन निकाली थी, तो वो -3C हो गया। यहाँ पर भी C2 -3C हो जाएगा, C1 7 हो जाएगा। इससे मैंने इन दोनों की, ये दोनों को फॉर्मूले में रख के यहाँ निकाल लिया ना। तो ये मेरा ये आ गया। तो मैंने क्या किया था, AB एंड PQ की लाइन है और CD एंड PQ की लाइन है, इन दोनों को मैंने, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो मैंने इसको इक्वल में रख दिया। इक्वल में रख के मैंने इसे सॉल्व किया, तो मेरा आंसर ये आया 3C - 18। फिर मैंने इन सबको इधर शिफ्ट कर दिया। इधर शिफ्ट करने के बाद मेरा जो आंसर है, अब जो वो 2 में आएगा, कैसे आएगा, एक तो आएगा मेरा प्लस में, क्योंकि ये जब ये हटाएंगे मॉडुलस, तो यहाँ पर वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल में क्या करते हैं, एक प्लस लेते एक माइनस लेते, तो मैंने एक प्लस में ले लिया ये, और ये वाला माइनस में ले लिया, ये इस तरह से ले लिया। फिर मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, तो इस वाले में मेरा 7 = -18 है, जो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर C = -11/6 है, ये पॉसिबल है। तो मैंने इसको जो है यहाँ पर, जो मैंने इक्वेशन PQ की बनाई थी, उसमें C की जगह ये रख दिया। ये रखने के बाद मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ये देखो, ये 11, ये 3 से 2 कट गया, 6 कट गया, 1/2 है, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद मैंने इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा आंसर ये आ गया। यही मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा सॉल्व, अब इसे आप कर ही लोगे, इतनी बार सॉल्व करा चुकी हूँ। तो बस आपको यही ध्यान रखना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।